अगर कोई तुमसे पूछे कि एक नारी का सबसे बड़ा गुरु कौन होगा, तो वो उसका पति होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी रक्षा भी करता है, समय समय पर उसको उपदेश भी देता है, समय समय पर समझाने का कार्य भी करता है। पर यदि कोई गलत व्यसन में डूबा हुआ है, गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, गलत मदिरा का पान कर रहा है, गलत विचारों को रख रहा है, गलत सोच को रख रहा है, गलत विचारों को अपने भीतर रख रहा है, तो फिर वो श्रेष्ठता नहीं, फिर वो केवल एक पति हो सकता है, फिर वो गुरु नहीं। शिव गुरु, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि शंकर भगवान मां सती के भी गुरु के पद को लिए हैं। शिव जी ने मां पार्वती जी के भी गुरु पद को लिया है। और जैसे एक गुरु समय समय पर उपदेश भी देता है, तो परीक्षा भी लेता है। आज की दुनिया गुरु जी का आसन लेने में लगी है, गुरु जी का अनुशासन लेने में नहीं लगी। आज के ज़माने में ये सोचा जाता है कि गुरु का आसन कब खाली हो, गुरु जी ऊपर जाएं और हम आसन पर बैठ जाएं। आसन से प्रीति नहीं, अनुशासन से प्रीत होना चाहिए। यदि गुरु जी के बतलाए हुए अनुशासन पर आप चल रहे हो, गुरु जी ने कह दिया कि ऐसा मत करो, मत करो। गुरु जी ने बोल दिया ऐसा करो, कर लो। गुरु जी ने मार्ग बता दिया, उस मार्ग पर चल दो। गुरु जी ने कोई उपदेश दे दिया, उसको श्रवण करो और उसको अपने जीवन में उतारो। आज चेला गुरु के अनुशासन पर नहीं चलता। आज चेला गुरु जी के अनुशासन पर नहीं है। आज शिष्य गुरु के अनुशासन पर नहीं। आसन जब गुरु चला जाएगा, गुरु जब देह तो त्याग देगा, देह का त्याग कर देगा, तो आसन तो किसी को भी मिल जाएगा। सिंहासन तो किसी को भी, ये चल रहे हैं, सिंहासन तो किसी को भी मिल जाएगा। और चोंगे जैसी आवाज आ रही है, थोड़ा सेट तो करो उसको। आसन किसी को भी मिल सकता है, किसी को भी प्राप्त हो सकता है, पर गुरु के बतलाए हुए अनुशासन पर, बेस कम करो, गुरु के बतलाए हुए अनुशासन पर जब हम चलते हैं, तो ये निश्चित है केवल गुरु का आसन ही नहीं, कहीं ना कहीं भगवान सद्गुरु की कृपा हो जाती है और ऐसा सिंहासन मिल जाता है कि फिर आसन की कोई कामना ही नहीं।
फिर आसन की कोई कामना नहीं। और फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती जी को भगवान शंकर ने एक गुरु बनकर अमरनाथ की गुफा में बैठकर ज्ञान उपदेश दिया। मां सती को शिवजी ने जब कुंभज बाबा के यहाँ से कथा श्रवण कर आ रहे थे तो कथा सुनकर आते समय बीच में रुककर ज्ञान उपदेश दिया है। एक श्रेष्ठ पति का सबसे बड़ा लक्षण ही यह है कि उसको कभी ना कभी एक समय ऐसा लेना चाहिए जिसमें वो अपना गुरु पद निभा सके। वो अपना गुरु पद निभा सके। और यहां तक कहेंगे यदि मृत्यु लोक में एक नारी का शरीर मिला है, स्त्री का शरीर मिला है, पीछे के चोंगे होन खोलो भाई, पीछे के। अगर नारी का शरीर मिला है, स्त्री का शरीर मिला है, तो इतना जरूर कहेंगे कि नारी के शरीर में अगर ये शरीर आपको स्त्री का मिला है तो नारी के शरीर में एक घर की सास के, घर के बुजुर्ग के और एक पति के चरण छूना चाहिए। बाकी के जगत में कोई भी हो, किसी के नहीं छूना चाहिए। कोई अच्छा विद्वान संत होगा, विद्वान गुरु होगा तो अपने चरण कभी नहीं छूने देगा। कोई सतगुरु होगा, संत होगा, साल में एक बार कभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव आ गया, गुरु पूर्णिमा का उत्सव आ गया तो चरण भले छूने दे, चरण को स्पर्श करने दे, पर बाकी के समय स्त्री से चरण नहीं छुआ। पति को गुरु मानना, आप उसके चरण का स्पर्श करें। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, अगर घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़े हैं, घर के अंदर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ा हुआ है, कोई रोगीला पड़ा हुआ है, किसी को तकलीफ है, कष्ट है, तो शिव जी को एक लोटा पानी ना चढ़ाकर उस बुजुर्ग को एक लोटा जल पिलाने का प्रयास करना, उसको अच्छा करने का प्रयास। आज के जमाने में सबसे बड़ी परेशानी एक ही है कि लोग जगत के गुरुओं के पास तो जाते हैं पर घर में बैठे हुए माता पिता रूपी गुरु का सम्मान नहीं कर पाते। और माता गर्भ में भी जो ज्ञान दे, गर्भ से निकलने के बाद भी जो ज्ञान उपदेश दे, उलझनों से निकालते निकालते तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, वो जगत की एक माँ होती है। एक माँ, एक पिता उलझनों से निकालता हुआ तुम्हें सतमार्ग पर लेकर चला जाता है।
कई लोग कहते हैं कि बताओ, उनकी बहू ने हमारे पाँव नहीं छुए, उनकी बहू ने हमारे पाँव नहीं पड़े, चरण प्रणाम नहीं करा। जेठ के पाँव छूना है थोड़ा दूरी से, चरण का स्पर्श नहीं होना चाहिए। नंदोई के पाँव छूना है, चरण यहाँ है, थोड़ा दूरी से, चरण का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस कार्य में मैं राजपूतानाओं को, राजपूतों की घर की बहुओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा इस कार्य को। राजपूतों के, राजपूतानाओं के घर की जो बहुएं होती हैं, राजपूतों के घर की जो बहुएं बेटियां होती हैं, सिर पे पल्लू लेकर अगर किसी के चरण भी छूना है तो अपने पल्लू का एक सिरा लेकर जमीन को रखकर जमीन को ही वो प्रणाम करते हुए उनको नमन कर लेती हैं, खम्मा घड़ी कर लेती हैं। उन्होंने जमीन को हाथ लगाया, खम्मा घड़ी करा, प्रणाम करा, नमन करा। ये हमको संस्कार प्राप्त होते हैं। कितना भी विद्वान कोई पुरुष क्यों ना हो, कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, उसको भी प्रणाम करना है तो थोड़ा दूरी से, चरण का स्पर्श नहीं होना चाहिए। एक पति, दूसरा परमेश्वर, उसका चरण का स्पर्श तुम कर सकते। चरणों को छुओ, पर किसके? एक मेरे देव अधिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, मेरे शंकर की चौखट पर जाओ, शिव जी के द्वार पर जाओ, तो शंकर भगवान का अगर मौका लगे आप लोगों को, अगर कहीं ऐसा शिव कृपा कर दे और शंकर जी की करुणा से अगर मौका लग जाए तो शिवलिंग का स्पर्श, जलाधारी का स्पर्श, और अगर नहीं मौका मिलता, किसी किसी मंदिर में जल चढ़ाने का भी मौका नहीं मिलता, किसी किसी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भी अंदर नहीं जाने देते, कोई बात नहीं, मन के हृदय में शिव को बिठाओ और भक्ति का जल अपने मन से चढ़ाओ, शिव उसको भी स्वीकार कर। भक्ति का जल हृदय से शिव स्वीकार करते, और यदि भक्ति नहीं है तो फिर वो तुम्हारा जल चढ़ाना व्यर्थ। और कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा कहती है कि नियत, नीति और नियम, ये तीन चीजें हैं। एक है तुम्हारी नियत, दूसरे नंबर पर है नियम, और तीसरे नंबर पर है नीति। नियत, नीति और नियम अगर तुम्हारा अच्छा है, नियत अच्छी है, तुम्हारी नियत ऐसी नहीं है कि इससे काम निकाला बाद में लात मार दी, काम निकाला और बाद में धक्का दे दिया। अगर तुम्हारी नियत और तुम्हारी नीति, मतलब नीति से मतलब है कि तुम विचार कर कर बैठे हो कि मैं खुद भी गलत नहीं करूंगा और दूसरे को भी गलत नहीं करने दूंगा, तो ये तुम्हारी नीति श्रेष्ठ है। एक नियत को श्रेष्ठ रखिए, दूसरा नीति को श्रेष्ठ रखिए, और तीसरा नियम। अपने जीवन में एक नियम अवश्य,
मुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, भगवान शिव के मंदिर जाना है, शिव की आराधना करना है, शिव की अर्चना करना है, शिव की चाकरी करना है, ये तुम्हारा नियम। भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति तो मेरा देवता है। तुमने नियम बना लिया कि मैं अपने पति के रोज चरण छूंगी, मैं अपने घर के बुजुर्ग का, घर के बड़ों का रोज चरण छूंगी। कोई एक नियम, पक्षी को दाना देने से लेकर चींटी को थोड़ा सा अन्न का भाग देना, पक्षी को दाना देना, मछली को दाना देना, गौ माता को रोटी देना, कुत्ता की रोटी निकालना, या अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, अतिथि देवो भव। क्या कभी आप लोगों ने विचार करा कि हमारे यहाँ अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है? क्यों दिया गया? लिंग पुराण की एक कथा आती है, और लिंग पुराण की कथा में कहा गया कि अतिथि देवो भव एक सुदर्शन नाम के मुनि हुए, ग्रस्त थे। और सुदर्शन मुनि ग्रस्त आश्रम में रहने वाले अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपना जीवन आनंद के साथ जीते थे। आप जितने बैठे हो, जितने भी यहाँ पर पुरुष बैठे हुए हैं, जितने भी पुरुष टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, या इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने भी कथा सुन रहे हैं, तुम भी एक मुनि हो, तुम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। घर में रहने वाला भी एक संत होता है, घर में रहने वाला भी एक मुनि होता है, घर में रहने वाला भी एक ऋषि होता है। इसलिए उसको ग्रस्त मुनि कहा गया है, ग्रस्त ऋषि कहा गया है, ग्रस्त संत। एक ग्रस्त संत। ये जितने पुरुष बैठे हैं अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ में, या अन्य आए हुए बांधव जितने भी बैठे हुए हैं, जितने पुरुषगण बैठे हैं, आप सब संत हो, ग्रस्त संत, ग्रस्त साधु, ग्रस्त सन्यासी, ग्रस्त तपस्वी। बाहर रहने वाला संत जो अपने घर को सब कुछ छोड़ देता है, वो नदी के तट पर, मंदिर में, एकांत में, कहीं वन में जाकर बैठ जाता है। वो एकांत में बैठ गया और वहां बैठकर उसने अपना तप, साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण वहां किया। पर घर में रहने वाला एक पुरुष अपने बच्चों का भी पालन कर रहा है, पत्नी का भी पालन कर रहा है, माता पिता का भी थोड़ा ध्यान रखकर उनकी भी औषधि, दवाई, गोली सब करवा रहा है, और साथ में कमाने भी जा रहा है, और आते जाते समय मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है। समझ लो वो संत ही है, साधु। एक सुदर्शन नाम के मुनि ग्रस्त थे। लिंग पुराण की कथा कहती है कि वो ऐसे मुनि थे, अपने बच्चों के लिए कार्य करते थे, परिवार को संभालते थे, पत्नी के लिए भरण पोषण के लिए कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करते थे, और खाने पीने की व्यवस्था कर कर बच्चों की अच्छी परवरिश करना, एजुकेशन कराना, उनका ध्यान रखना, घर में बुजुर्ग हैं उन माता पिता के लिए औषधि की व्यवस्था करना, साथ में भगवान शंकर की भक्ति करना।
भगवान शिव का स्मरण करें। अब एक दिन सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने सुदर्शन मुनि से कहा कि मैं बच्चों में व्यस्त रहती हूं, बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहती हूं, मैं भगवान के मंदिर नहीं जा पाती हूं, भगवान का भजन नहीं कर पाती हूं, कोई सरल सा तरीका बता दो जिससे मुझे शिव मिल जाए, शंकर भगवान का दर्शन हो जाए, इसका कोई सरल तरीका मुझे बताओ। अब तीनों चीजें जुड़ रही हैं यहां, नियत भी ठीक है सुदर्शन मुनि की पत्नी की, नीति भी ठीक है कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, मैं सत्मार्ग पर चलूं, और नियम अपने पति से पूछ रही है कोई ऐसा बता दो कि मुझे मेरे शंकर भगवान का दर्शन हो, ऐसा नियम बता। कोई ऐसा उपाय हो आपके पास में जिससे शंकर भगवान का मुझे दर्शन हो, वो उपाय बताओ। सुदर्शन मुनि ने कहा कि तुझे बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, दिन रात तू व्यस्त रहती है, भोजन बनाती है, माता पिता को खिलाती है, परिवार में रहती है, बच्चों की परवरिश करती है, थक जाती है, तुझे मैं क्या उपाय बताऊं। पर पत्नी ने जिद पकड़ ली, कोई ऐसा उपाय बताओ मुझे कि मुझे शिव मिले। तब सुदर्शन मुनि ने कहा कि एक काम करो, कोई भी अतिथि अपने घर में आए उसकी सेवा दिल से करना, भोजन मांगे भोजन दीजिए, पानी मांगे पानी दीजिए, उसकी पूरी व्यवस्था करना, एक ना एक दिन तुम्हें शिव का दर्शन जरूर होगा, शंकर जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, परिवार, बुजुर्ग, पति, ये सब भी तो घर के अंतर्गत हैं। अब इनके लिए तो कहा, अगर घर में अतिथि आया हुआ है, मेहमान आया हुआ है, अतिथि का यदि तुम सत्कार कर रही हो, सम्मान कर रही हो, तो उसमें सब कुछ समाया, सब कुछ, माता पिता भी उसमें समाहित हैं, बच्चे भी उसमें समाहित हैं, सर्वस्वता उसमें समाहित है, आप सेवा करो, ठीक है। अब सुदर्शन मुनि की पत्नी ने ऐसा नियम बना दिया। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने ऐसा नियम बना लिया कि अब घर में कोई भी अतिथि आए उसका सम्मान करती है, उसका आदर करती है, उसका सत्कार करती है। और समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। आज शंकर भगवान ने एलईडी बंद है क्या कि आवाज नहीं आ रही है? शंकर भगवान ने परीक्षा ली, और सुदर्शन मुनि की परीक्षा लेने के लिए शिवजी अपनी धर्म पत्नी को बोल कर गए, पार्वती जी को, कि आज मैं एक गृहस्थ संत की पत्नी की परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं। एक जन को भेजिए ना, थोड़ा सा मालूम कर ले, एलईडी है। आज मैं जाकर एक
गृहस्थ मुनि की, एक गृहस्थ संत की पत्नी की परीक्षा लेकर आ गया। और भगवान शंकर जाने लगे तो पार्वती जी ने उनको रोका। आप जा तो रहे हो, बहुत भोले हो, मैं जानती हूं कि तुम जाओगे और अगर उसने तुम्हारी सेवा करी, परीक्षा में वो पास हो गई तो तुम कुछ ऐसा वैसा देकर मत आ जाना। तुम कुछ ऐसा वैसा देकर मत आ जाना। तुम जा तो रहे हो, मना नहीं है, पर थोड़ी सावधानी रखना। जिस पत्नी का पति बहुत भोला होता है ना, पत्नी अगर मायके भी लेकर जाती है तो साथ लेकर जाती है, शादी में भी जाती है तो साथ जाती है। जिस पत्नी का पति बहुत भोला होता है तो पत्नी को उससे भय लगा रहता है कि ये कहीं कुछ बोल ना दे, ये कुछ कहीं दे ना दे, ये कुछ प्रदान ना कर दे, ये कुछ ऐसा ना कर दे। उसके सोचना पड़ता है, उसे बहुत सोचना, बहुत। और शंभु शरणे करी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अब पार्वती जी को चिंता लगी कि तुम भोले स्वभाव के हो, तुम्हारा नाम ही भोला है, तुम भोले स्वभाव के हो, तुम्हारा नाम ही भोला है। कहीं तुम उनकी परीक्षा में पास होकर कुछ ऐसा वैसा देकर मत आ जाना जैसा तुमने भस्मासुर को दिया था। एक कंगन भस्मासुर ने तुमसे मांग लिया था और तुमने अपने हाथ का कंगन निकाल कर उसको दे दिया था और कहा कि इसको पहन ले, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और वो तुम्हारे ही पीछे पड़ गए। प्रैक्टिकल तुम पर कर रहा था। आज के समय में उपदेश देना बहुत सरल है। गूगल पर सर्च करना, यूट्यूब पर निकालना, ढेर सारे मोटिवेशन स्पीच देने वाले मिल जाएंगे और मालूम पड़ता है कि वो खुद भी डिप्रेशन में पड़े रहते हैं। आज के समय में उपदेश देना सरल है, पर उस उपदेश को अपने ऊपर धारण करना दुनिया का सबसे कठिन काम। एक तरफ ये कह देना कि मोह में मत पड़ो, माया में मत पड़ो, प्रपंच में मत पड़ो, संसार के बंधनों से दूर रहो। दूसरी तरफ अपने मोबाइल पर देखते रहना कि अपनी कितने फॉलोवर्स जुड़े हैं, अंदाजा लगा कठिन। यदि आप संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, तो फिर आपको विरक्ति का भाव आना चाहिए आपके अंदर, कामक्ति का नहीं। कितना जुड़ा, कितना प्राप्त हुआ, कितना लिया, कितना दिया, कितना करा, उससे मतलब। और आप सबको आज बड़ी प्रसन्नता होती होगी देखकर
कि कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले सभी भक्तों ने पहले पूर्व में देखा होगा, छोटी सी जगह थी, छोटी सी जगह से उसको धीरे धीरे बड़ा करते 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 धर्मशाला, हॉस्पिटल, अब धीरे से बच्चों के लिए, उनकी निःशुल्क शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए गुरुकुल की तैयारी भी चालू हो गई। गौशाला के बाद में पास में नंदीशाला की, जो गाय के बछड़े होते हैं, बैल, उनको लोग काटने के लिए भेज देते हैं, तो उन बैलों की रक्षा के लिए नंदीशाला की व्यवस्था। एक हॉस्पिटल की रचना शायद 15-20 दिन के अंदर उसकी भी शुरुआत आप लोग एलईडीओं के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। जो यात्री आते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई कष्ट ना हो, उनका निःशुल्क सारा इलाज हो सके, उनके लिए हॉस्पिटल की रचना करिए। भोजनशाला आप देखते होंगे निरंतर रोज, अभी तो आप लोग लाखों की संख्या में आए हो तो बड़ा भोजनशाला चल रहा है, नहीं तो निरंतर 35 से 40 हजार यात्री शिव भक्त रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक भोजन ग्रहण करते हैं लगातार। फिर शाम को बाबा की आरती होकर खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करते। अभी ये कथा बाबा के इस पावन ग्राउंड में हो रही है, प्रांगण में हो रही है। ये पूरा प्रांगण तो आप लोगों की पार्किंग आदि की व्यवस्था के लिए है। इसी के ठीक पीछे जहाँ कथा होती थी वहाँ बहुत बड़ा एक, इस टेंट का नहीं, बड़ा लोहे का एक शेड बन रहा है जिसमें लाखों भक्त एक साथ बैठकर आराम से कथा सुन। आप लोगों को पानी ना लगे, गर्मी ना लगे, उसकी व्यवस्था करते हुए 6 से 7 महीने में वो तैयार हो जाए। होम्योपैथिक औषधि केंद्र, आयुर्वेदिक औषधि केंद्र और सारी व्यवस्था कुबेरेश्वर धाम पर आप लोगों को निःशुल्क मिल सके, उसकी पूरी तैयारी यहाँ करी जा रही है। पूर्ण व्यवस्था। लड़की की शादी हो, सूचना दो सीहोर, हमारी बेटी की शादी करना है, 25 लोग लड़के वाले, 25 लोग लड़की वाले आए। समिति की तरफ से उसके कन्यादान की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था, उनके विवाह की व्यवस्था, उनके स्टेज प्रोग्राम की व्यवस्था, वरमाला की व्यवस्था, सब समिति कर आपको विदा करे। ये व्यवस्था वो भी निःशुल्क। 365 दिन का 365 दिन विवाह, 365 दिन का 365 दिन चिकित्सा, 365 दिन का 365 दिन शिक्षा, 365 दिन से 365 दिन भोजन व्यवस्था और 365 दिन से 365 दिन आपकी सुविधा के लिए निःशुल्क सब व्यवस्था कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर होती रहे। ये मूल है। आपको प्रसन्नता हो कि आपका दिया हुआ दान, 365 दिन गौ माता की व्यवस्था, 365 दिन नंदी बाबा की व्यवस्था। तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि तुम्हारा जो दिया गया दान है वो कहाँ लग रहा है, किस जगह पर लग रहा है, किस स्थान पर लग रहा है। और तो और जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं और फीस जमा नहीं कर पाते तो उनके फीस की व्यवस्था भी विठलेश सेवा समिति पूरे भारत में कर रही है, केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरा भारत। कोई भी प्रदेश होता है, सूचना मिलती है, उसकी व्यवस्था करी है। शिव है तेरा तुझको अर्पण, तेरा है तुझे समर्पित। हमारी माता ने तो हमको जन्म दिया था तो हमारे पास में बिछाने के लिए हमारी माँ के पास में गोदड़ी भी नहीं थी।
तुलसी के क्यारे के नीचे जन्म हुआ था, और तुलसी के क्यारे के नीचे जन्म हुआ था। हमारी माता का हाथ पकड़कर खींचकर हमारी ताई लेकर कक्ष में गई। बिछाने का सामान नहीं था, तो जो मुरमुरा होता है, क्या बोलते हैं उसको, परमल, मुरमुरा, पोहे की लाई जो प्रसाद में खाते हो, मुरमुरा, उसका टाट पड़ा हुआ था, बोरा, जिस पर हमारा जन्म हुआ। उस बोरे पर जन्म हुआ है, और मृत्यु के समय पर भी कोई राजसी ठाट नहीं। यही मानव का शरीर ऐसे ही छूट कर चले जाना है। इसलिए आपका आप में ही लगा कर जाना है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ श्रेष्ठ चलाने को विठले सेवा समिति तो रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम तक बसें भी निःशुल्क चला देते, पर गरीब ऑटो वालों का पेट कैसे भराएगा, उनका भोजन कैसे रह पाएगा, उसका ध्यान रखिए। उनका भरण पोषण कैसे हो। स्टेशन पर ट्रेन आए, जब यहाँ से गाड़ियां भेज दी जाए, बसें भेज दिया जाए, चालू हो जाए, परंतु उनका पेट कैसे भरा, 2 रोटी उनको भी मिले, उसका स्मरण रखा। शिव भक्ति को धारण करो। नियत अच्छी रखना, नीति अच्छी रखना, और नियम अच्छे रखना। फिर दुनिया चाहे गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, उससे मतलब आपकी नीति ठीक है ना, आपका नियत ठीक है ना, आपका नियम ठीक है ना, फिर नहीं सोचो, फिर बिल्कुल विचार नहीं करना अपना। हमारे सीहोर के कई हॉस्पिटल हैं जिसमें वेंटिलेटर तक नहीं है, पर कुबेरेश्वर धाम का जो हॉस्पिटल बना है उसमें ढेरों सारे वेंटिलेटर तक लगाए गए हैं, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, किसी को तकलीफ, किसी को कष्ट ना हो। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी शंभु है, शंकर। और कितनी बड़ी कृपा मेरे कुबेर भंडारी की होगी कि एक रसीद कट्टे की एक बुक लेकर आज तक समिति का कोई कार्यकर्ता ना कभी सीहोर गया और ना किसी के गांव गया कि तुम दान देना। समिति के कार्यकर्ता केवल कुबेरेश्वर धाम पर आने वालों को और शिव पुराण में आने वाले भक्तों के लिए छूट रहती है। जिसका मन हो दे, ना मन हो कोई बात नहीं, भजन करो, स्मरण करो। सीहोर में कोई नहीं कह सकता कि पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम से कोई आया और किसी ने एक कटोरी आटा मंगा, चावल मंगा, दाल मंगी या धन मंगा, कोई नहीं। हम तो बाबा के जब वो पाठ कर रहे हैं, सुबह 8:30-9 बजे पाठ चल रहा है और हमारे ललित महाराज आकर कहते हैं कि दूध की जगह छाछ डल गया। कैन भरकर 100 लीटर छाछ डल चुकी है खीर में, उसमें दूध नहीं था, छाछ थी। अब क्या होगा? तो जब वो छाछ को दूध कर सकता है तो वो दुनिया का सारा भंडार भी भर सकता है। ये हम उसके आश्रित होकर चलते। कल का जब प्रसंग देखा, वहां जाकर जब केवल बाबा का भाव देखा तो आंख से जल बह रहा था कि तू कितनी करुणा करता है, कितनी कृपा करता। कब तू दूध का छाछ कर देता है, छाछ का दूध कर देता है, पता ही नहीं पड़ता। ये तेरी कृपा। नहीं तो 2 दिन पहले छाछ तो आज की कड़ी के लिए आई थी, आज जो कड़ी बनना थी छाछ उसके लिए थी, और मालूम पड़ा वो खीर में पड़ गई। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए
जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। अपनी नीति सही रखना, अपनी नीयत सही रखना और अपना नियम सही रखना। फिर दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अगर नीति सही है, नियम सही है और नियत सही है तो फिर परमात्मा भी साथ देता है, फिर परमात्मा भी साथ देता है। सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने कहा कि मैं मुझे नियम तो नियम भेजा, अतिथि देवो, अतिथि का सत्कार शिव मिलेगा इसमें, क्यों नहीं? आप कोई भी एक नियम तो पकड़ो, शंकर भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। आप पकड़ो एक नियम, ठीक है, अतिथि सत्कार का नियम पकड़ा, और अतिथि सत्कार का नियम जो पकड़ा, ऐसे नियम में डूब गई कि शंकर भगवान परीक्षा लेने चले तो पार्वती जी ने कहा कि तुम भोले हो, दे मत आना कुछ। और भोला जो होता है ना, उसके साथ भोलेनाथ हर पल होता है, हर पल। कुछ दे मत आना, ठीक है, अब मुझे जाने तो दे। पत्नी ने, माता पार्वती ने प्रसन्न चित्त से अपने पति को भेजा। एक दरिद्र का वेश बनाकर, बड़ा तन पर कपड़े फटे हैं, भिक्षुक का वेश बनाकर आवाज लगाई सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर, माता भिक्षाम दे, भूख लगी, कुछ भाग मिले मुझे तो अच्छा है। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने दरवाजा खोला। बाबा क्या बात है, भूख लग रही है? बाबा अभी तो मैंने भोजन नहीं बनाया, पर अगर आप थोड़ी देर बैठोगे ना बाबा तो मैं भोजन बना दूंगी। बाबा कहते हैं मैं बैठता हूं, तुम बनाओ। बाहर बैठने लगे बाबा। अंदर सुदर्शन मुनि की पत्नी ने उनको अंदर आसन लगाकर बिठा दिया, द्वार बंद करा, अंदर अतिथि भोजन कर, भोजन बना रही है, गुनगुना रही है भगवान के नाम। क्या देखा, भोजन बनकर तैयार हुआ, इसमें एक रोटी बनकर अलग रखा दी गई है। किसकी रोटी है? गाय। रोटी अलग रखा। खूब हंसे भोलेनाथ, खूब डट के हंसे। गुस्सा आया थोड़ा सा सुदर्शन मुनि की पत्नी को कि हमारे घर भोजन करने आए और तुम हंस रहे हो, क्यों? सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर बैठे हुए अतिथि के रूप में भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है देवी, आप धन्य हैं। माँ, आपने जो रोटी मेरे लिए बनाई उसकी साइज इतनी बड़ी है, और जो गाय के लिए रोटी बनाई वो इतनी सी। होना तो ये चाहिए, मैं 2 पांव से चलता हूं, गाय 4 पांव से चलती है,
मेरा शरीर छोटा है, गाय का शरीर बड़ा है, तो मेरी रोटी से बड़ी तो गाय की रोटी होना चाहिए। पर संसार के लोगों ने अपनी रोटी से छोटी रोटी गाय की कर दी है। बोलो, ये गलती केवल सुदर्शन मुनि की पत्नी से नहीं, अपने घर में भी होती है। छोटी सी रोटी बना के डाल दी, गाय की है। अरे गाय की है तो जितनी बड़ी रोटी पति खाता है उससे दुगनी बड़ी तो गाय की होना चाहिए। जितनी पतली रोटी तुम पति के लिए बनाती है उससे दुगनी मोटी रोटी गाय की होना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर बड़ा है, दिन भर चलती है, दिन भर फिरती है। सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु भिक्षुक का रूप रखकर खूब ठाका लगाकर हंसती है। पत्नी ने पूछा कि तुम मेरे घर भोजन करने आए और मुझे देखकर हंस रहा। शिव जी ने कहा कि ये रोटी तो बहुत छोटी है गाय की, रोटी तो बड़ी करो। पत्नी सुन रही थी सुदर्शन मुनि की, बाबा की बात सुनकर उसकी आंखों से जल भर गया। आज तक मैंने केवल कपट ही करा, बच्चों को ज्यादा खिलाया, पति को ज्यादा खिलाया और गौ माता को केवल एक रोटी, और वो भी छोटी सी। मतलब मेरी कपट की जिंदगी चल रही थी। आज से हे अतिथि, तुम मेरे दरवाजे पर गुरु बनकर आए हो और तुमने मुझे उपदेश दिया है, उपदेश दिया है। आज से मैं कभी कपट नहीं करूंगी। जैसा मेरा पति पावे वैसा अतिथि पावे, जैसे बच्चे पावे वैसे परमात्मा पावे, जैसे मेरे घर के पावे वैसे गौ माता पावे। एक उपदेश मेरे शंकर भगवान ने दिया, इसलिए प्रथम गुरु है शिव, आदि गुरु है शिव, आदि योगी है शिव। उपदेश दिया। अब दूसरा उपदेश का समय था। भोजन की थाली लगकर तैयार हुई अतिथि के लिए। इतनी देर में दरवाजे पर पति आ गया। दरवाजा की कुंडी बजाई। सुदर्शन मुनि, द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। पत्नी अंदर से आवाज लगा दी, कौन है? पति चिल्ला कर बोला, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? मैं तेरा पति, तेरा भरतार, और तू दरवाजा नहीं खोलती? पत्नी आवाज लगाकर कहती है, आपने कहा था अतिथि देवो भव, अभी मैं अतिथि को भोजन करा रही हूं। पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है। ना जाने किसको घर के अंदर बिठा कर रखा है, कोई चोरी कर कर चले जाएगा, बाहर निकाल उसको, दरवाजा खोल। इतने में पत्नी मुस्कुरा कर बोली, मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है, और मैंने आपको गुरु मानकर आपकी वाणी पर विश्वास कर लिया। अब तो मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब अतिथि का भोजन हो जाएगा, प्रणाम कर लूंगी, वो विदा होगा, तब मैं द्वार खोलूंगी। तो मैं द्वार खोलूंगा। शिव ने पूर्ण परीक्षा ली। आज मेरे शंकर भगवान निकलते ही नहीं घर से बाहर। लाओ जरा एक गिलास दूध और लाओ, जाओ। सुदर्शन मुनि की पत्नी दूध का गिलास भर दिया। अब बोले, बाबा मेरे झोले में जो कपड़े रखे हैं वो सारे चल चल के गंदे हो गए हैं, माँ धो दोगी? माँ कपड़े धो रही, 1 घंटा कपड़े धोने में हो। अब बाबा बोले कि मेरे को पानी पीना है, पानी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बोले, खाना ज्यादा हो गया, मेरा मन कर रहा है 1-2 घंटा आराम कर लो। बाबा सो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोले, अब मेरा मन हो रहा है जाने का। इसको तो खुशी नहीं हुई, पर दरवाजे के बाहर जो बैठा था सुदर्शन मुनि, उसको प्रसन्नता हुई, अब दरवाजा खुलेगा। जिस गुरु ने उपदेश दिया था वही डिप्रेशन में पड़ा था, टेंशन।
अब द्वार खुलेगा। तैयार हो गए, झोली टांग ली, सब कुछ हो गया, चलने की तैयारी थी। इतने में सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले मेरे कपड़े लेकर आ जाओ। कपड़े लेकर आई तो सुदर्शन मुनि के पत्नी ने कपड़े दिए। जो कपड़े दिए तो बाबा बोले अभी तो ये गीले हैं, जब तक सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा। अब ना जाओ, अभी गीले हैं, अभी नहीं जाऊंगा। लिंग पुराण की ये कथा है, बड़े प्रेम से अगर आप पढ़ेंगे तो 122 नंबर के अध्याय पर इसको प्राप्त करेंगे। बड़ा सुंदर सा। अब उठे नहीं, कपड़े सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। बैठ गए। अब वो बाहर बैठा पति फिर बैठ गया बेचारा। संध्या होने लगी, शाम का समय होने लगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले देख के आओ कपड़े सूखे। हाँ बाबा सूख गए, ले आओ। लाए, झोले में भरे, जाने लगे। अब कहने लगे माँ मन कर रहा है अब रात को कहाँ जाऊंगा, रात को कहाँ जाऊंगा। ये गांव तो मेरा परिचित भी नहीं है, जिस गांव के अंदर मैं जाऊं कोई मेरा पहचान वाला भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने कहा जो आपकी आज्ञा हो, जैसा आपका मन करे वैसा आप करें। तो कहा मैं पर पुरुष तुम पर नारी, एक कक्ष में रहना उत्तम नहीं है। मेरा मन है या तो मैं बाहर चले जाऊं या तुम चली जाओ। तो कहा बाबा आप अतिथि हो, आप घर के अंदर रहो, मैं घर के बाहर चली जाती हूँ, मैं घर के बाहर चली जाती हूँ। सुदर्शन मुनि की पत्नी घर के बाहर चली गई। सुदर्शन मुनि अपनी पत्नी से कहे तूने द्वार नहीं खोला। खोला तो था अभी हाल, तो वो अतिथि कहाँ है? का वो तो अंदर है, तू बाहर। हाँ, उसी ने कहा रात्रि का समय है, पर नारी पर पुरुष एक जगह पर ठीक नहीं। भले तुम माँ हो पर स्थान बदला जाए, मुझे बाहर कर दिया। चलो अपन बाहर सो जाते हैं। पत्नी ने अपना बिछौना बिछाया, चैन की नींद सो रही, पर पति जिसने ज्ञान दिया था अतिथि देवो भव, वो टेंशन में रात भर दरवाजे पे ही सोया, कुछ ले नहीं जाए, कुछ ले नहीं जाए। उपदेश देना सरल है, ज्ञान देना सरल है, ये कहना सरल है मोह मत रखो, माया मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। ज्ञान उपदेश देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। 24 घंटे मोबाइल पर देखो, कोई ना कोई उपदेश देता हुआ मिल जाएगा। ये मत कर लेना, एकादशी पर ये दोष मत कर लेना, प्रदोष के दिन ये गलती मत कर लेना, शिवरात्रि पे ये गलती मत कर लेना, सावन का महीना चालू हो रहा है, शंकर जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर जी को वो मत चढ़ा देना, शंकर जी की पूजन ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। लोग डराएंगे, धमकाएंगे। सावन भी तुम्हारा है, शिव भी तुम्हारा है, तुम्हारे दिल में आए वैसी पूजन करना छूट है। तुम्हारे दिल में आए वैसे शंकर को भजो, तुम्हारा मन करे वैसे शिव को रिझाओ, तुम्हारा दिल करे वैसे शंकर की आराधना करो। कोई कहे ये मत चढ़ाओ पाप लगेगा, कोई के वो मत चढ़ाओ पाप लगेगा। उसने कहा पाप कहाँ होता है वो बताओ पहले। कहा नरक चले जाओगे, तो कहा तू देख कर आया क्या? हमारे पड़ोसी गए अभी तक नहीं आए, बताया ही नहीं कि नरक है कि स्वर्ग है। जो जाता है वो बताता नहीं है कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। इसलिए ये सब मेरे को मना सिखाओ। मेरा शंकर मेरा है, अड़भंगा मेरा है, शिव मेरा है। जल चढ़ाऊंगी तो भी मुझे स्वीकारेगा, नहीं चढ़ाऊंगी तो भी स्वीकारेगा, क्योंकि मेरा बाप है, शंकर है, शिव है, उसमें भ्रम नहीं, मुझे भ्रमता नहीं। मैं आडंबर में पड़ने वाली नहीं। कोई ने कहा ये मत चढ़ाओ, कोई ने कहा वो मत चढ़ाओ, कोई ने कहा ऐसा मत करो, कोई ने कह दिया वैसा मत करो, कोई ने कहा ये कर देना तो ऐसा हो जाएगा, कोई ने कहा वैसा कर देना तो वैसा हो जाएगा। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आडंबर से भीम। उपदेश देना सरल है, कहना सरल है,
ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कठिन है, बहुत कठिन। पति उपदेश दे दिया, अतिथि देवो भव, और दरवाजे पर सो रहा है। सुदर्शन मुनि दरवाजे पर सो रहे हैं, ये कुछ लेकर ना चले जाए। दूसरे दिन सुबह धर्म पत्नी के नेत्र खुले, पति के चरणों को प्रणाम करा, दरवाजा बजाया, अतिथि देवो महादेवो, अतिथि देवो महादेवो, दरवाजा बजाया। शंकर भगवान जो रूप में थे, दरवाजा खोला, खोल कर जो पत्नी ने दर्शन किया, ये कोई दरिद्र भिक्षुक नहीं है, ये तो मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा। क्या देखा? अंदर झांक कर पत्नी ने देखा, पूरा दरवाजा सोने से लदा हुआ था। जिस कक्ष में रात्रि में शिव रुके थे, वो पूरा कक्ष हीरे और पन्नों से भरा हुआ था। अंबारियों से लदा पड़ा। पति को जगाने के लिए पत्नी गई, इतनी देर में मेरा देव अधिदेव महादेव चला गया। शंकर गया। पत्नी ने पति के चरण पकड़ लिए। आपने कहा था अतिथि की सेवा करना, शंकर का दर्शन हो जाएगा। आपके बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं मिलेगा। आपके कहने पर मैंने अतिथि की सेवा करी और वास्तव में मुझे शिव का दर्शन हो गया। शिव का मुझे शंकर भगवान का दर्शन हो गया। ये कृपा नहीं तो क्या है? क्या है? मैं नहीं जानती थी कि वाणी पर भरोसा करा हुआ, शिव पर करा हुआ विश्वास एक ना एक दिन सुख प्रदान करता, आनंद प्रदान करता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। अतिथि देवो भव, ये संबोधन गलत नहीं है। ये हमारे लिंग पुराण से, शिव पुराण से, नर्मदा पुराण का ये संबोधन है कि अतिथि देवो भव। अतिथि का सम्मान अगर दिल से करा जाए तो वो शिव का ही एक अंश माना जाए। यहाँ पर काशी वाले चतुर्वेदी जी आज आए हैं। कहाँ? ये काशी में जब कथा थी, हम विदा हो रहे थे, तब इनकी आंख में आंसू भरा हुआ था। इनकी धर्म पत्नी और ये दोनों का दोनों की आंख में आंसू था। और हमने पूछा, हम जा रहे हैं इसलिए रो रहे हो क्या? तो कहा नहीं, हम इसलिए नहीं रो रहे। तो हमने पूछा फिर रो क्यों रहे हो? कहा इतने सारे शिव भक्त काशी में आए, हो सकता है उनके भोजन की व्यवस्था में कुछ कमी रह गई हो तो आंख में आंसू भर रहा हो सकता। साधु का चतुर्वेदी दोनों हो सकता है उनके सेवा में कोई कमी रह गई। उनकी सेवा में कोई कमी हो। महाराज कुबेरेश्वर धाम पर भोजन व्यवस्था चलती है। हम हमेशा जब भी कथा कर कर सीहोर आते हैं तो अपने शिव भक्तों से, सेवादारों से एक ही बात कहते हैं कि सबको भरपेट भोजन मिले, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करें,
किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को ताना ना दें, किसी को आड़ा टेढ़ा ना बोलें। जो हो वो प्रेम से खिलाओ, पर किसी से कोई शब्द ऊंची आवाज में ना बोला जाए, क्योंकि अतिथि देवो भव भगवान शिव का एक बुजुर्ग है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चे हैं, बीमार है, अच्छा है, जैसा भी है, मेरे बाबा का बेटा बेटी इस धाम में आता है, उसका सत्कार पूरा करो, उसका सत्कार पूरा करो, उसको कोई कमी नहीं रहना चाहिए। उसको कोई कमती नहीं रहना चाहिए। ये आपके लिए नहीं आए हैं, ये मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए आए हैं, मेरे शंकर के लिए। और जिसके लिए आए हैं उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि आप उनको भरपेट भोजन करें। और आपका भी कर्तव्य है, जितने शिव भक्त कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि आपका भी एक कर्तव्य है, एक गंदगी मत होने देना। दूसरा, यहाँ आने के बाद में ऊंची आवाज में बात ना करते हुए प्रेम से बोलने का प्रयास करना। तीसरा, भोजन करो तो झूठा मत छोड़ना। चौथा, अपनी थाली अपनी प्लेट स्वयं मांजो, साफ करो और बाबा के भरोसे शिव नाम का जाप करो। यह अपना करो। नियत, नीति और नियम, ये तीन हमारे जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। अगर आपकी नियत सही है तो आपको दुनिया में कोई पीछे नहीं हटा सकता, आप बढ़ते चले जाओ। आपका नीति सही है, आप जगत कल्याण की बात करते हो, जगत उद्धार की बात करते हो, उसमें कोई आपका कोई विशेष आपके लिए कोई आवक का स्रोत ना सोचा जाए। आप तो केवल नीति के अनुसार कार्य करिए, नियत से, अच्छी नियत से कार्य करिए और नियम से काम करो। जिंदगी की सफलता आपके पास हो, आपके पास हो। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ऊंचा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है। इस रास्ते को काटना है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? रास्ते को काटना है। रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है, ऊंचाइयां बहुत है, तो इस रास्ते को काटने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी है दो चीजें। एक, आपका विश्वास, और दूसरा, जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पे चलने के लिए तुम्हारे पांव की मजबूती। विश्वास, मजबूती। रास्ता कितना भी लंबा हो, पांव मजबूत हैं तो कितनी भी लंबी रास्ता हो वो तुम्हारे कदमों में होगा और तुम मंजिल तक पहुंच कर ही। कितना भी लंबा रास्ता, कितनी भी लंबी मंजिल बहुत दूर क्यों ना है, मंजिल रास्ता कदमों में होता है अगर विश्वास प्रबल होता है, भरोसा प्रबल होता है। मेरे भगवान शंकर माता सती के भी गुरु हैं और मेरे भगवान शंकर माता पार्वती के भी गुरु हैं। अब गुरु का एक बहुत बड़ा फर्ज है। जितने चेलों को गुरु मंत्र मिलता है, जितने चेलों को गुरु गुरु मंत्र देता है, अगर वो चेला कोई गलत काम करता है तो सबसे ज्यादा चेले को कम गुरु को भोगना पड़ता है। किसको भोगना पड़ता है? गुरु, क्योंकि उसने मंत्र दिया है, उसने जन्म दिया है दूसरा। इसलिए गुरु दीक्षा देने वाला गुरु अपने शिष्य को पहले परखता है। क्यों साहब, कितने साल कथा सुनी, कहां कहां सुनी,
किस किस पंडाल में सुनी, सेवा करी, कथा सुनने के लिए गए थे? हाँ, हम बैठे थे पंडाल में, कथा सुनी। मैं 4 साल से टीवी पर सुन रही हूँ। गुरु देख लेता है। ये जो शंकर की भजन, ये मेरे से गुरु मंत्र लेने नहीं, शिव का मंत्र लेने के लिए आई है, शिव का मंत्र लेने के लिए आया है। अगर इसने कथा में दिल लगा लिया, इसने पूरा भरोसा यदि शंकर पर कर लिया, तो इसने अगर गुरु मंत्र ले लिया तो एक दिन ये शंकर के चरणों में जरूर पहुंचेगा। सती ने भी शिव को गुरु माना है और पार्वती जी ने भी शिव को गुरु माना। अब इनके विकार, इनके भीतर जो विकार उत्पन्न हो जाए, मालूम पड़े इनके भीतर थोड़ा क्रोध आ जाए, इनके भीतर थोड़ी अहंता आ जाए, इनके भीतर थोड़ी अभिमत्ता, कितना माता सती के मन में आ गया था ना, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी सती, और मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर जा रहे। विवाह के बाद तो लोगों को कहां जाना चाहिए और लोग कहां जा रहे हैं? आप कहां लेकर जा रहे हो मेरे को? कितना सुंदर कहा है, विवाह करने के बाद भी अगर तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए कि हमें गुरु के दरवाजे जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, भगवान के मंदिर जाना है, उसके बाद फिर कहीं जाने की सोचेंगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे बहू और बेटा दोनों सार्थक हैं। साधु का एक स्वभाव सार्थकता है, साधुता है। जैसे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? हम उज्जैन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश आने वाले हो? हाँ। और तुम्हारे मन में आ गया, अरे भैया मैंने सुना है मध्य प्रदेश में सीहोर जिला है, सीहोर जिले में, सीहोर के पास में 11 किलोमीटर दूर पर, रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूरी पर कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, जहाँ का कंकर शंकर के रूप में पूजाता है। मेरा मन है मैं थोड़ी देर वहां भी दर्शन कर जाऊं। ये तुम्हारे भीतर की एक आनंद था, ये तुम्हारे भीतर की एक श्रेष्ठता है कि तुम्हारे अंदर ये उत्साह उत्पन्न हो रहा है कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊं, शिव धाम जाऊं। और यहां मिलना कुछ नहीं। आप सोचो कि कई लोग कहते हैं हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन में बिहारी जी के भी दर्शन होंगे, रंगनाथ जी के भी दर्शन होंगे, यहाँ भी होंगे, वहाँ भी होंगे, बाबा का, गोवर्धननाथ जी बाबा की परिक्रमा भी होगी, यमुना जी का स्नान भी होगा। कोई कहे हम अवध जा रहे हैं, वहाँ पर मां सरयू जी का दर्शन होगा, स्नान होगा, पूजन होगा, राम जी का दर्शन होगा, कनक बिहारी जी का दर्शन होगा, ये होगा। कोई कहे हम काशी जा रहे हैं, वहाँ पर विश्वनाथ जी का दर्शन होगा, काल भैरव का दर्शन होगा, महामृत्युंजय भगवान का दर्शन होगा, नर्मदेश्वर भगवान का दर्शन होगा, ओंकार बाबा का दर्शन होगा। सबके मन में भाव, पर अलग से अगर आपके मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि हमें कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो वहां आसपास में कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो केवल रोड से भी दूर ये बस्तियां जो तुम अब देखते हो ना, होटलें बनी हैं, दुकानें बनी है, या दुकानें, यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और पूछना ये गांव के लोगों से, यहाँ के गांव के आसपास के लोगों से, कुछ भी नहीं था। मां रोड से यहाँ गौशाला तक आने के लिए लोगों को किसी का इंतजार करना पड़ता था कि कोई आएगा तो उसकी गाड़ी के पीछे गाड़ी ले लेंगे, या फिर कोई आएगा तो उसके साथ में बात करते करते चले जाएंगे। इतना लोगों के अंदर भय रहता था। जंगल, खेत, खलियान पूरा खाली, केवल एक जिस स्थान पर बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, वहीं पर एक छोटा सा बाबा का स्थान, और बाबा की अविरल भक्ति, कुछ भी। जिस नाव वाली बिल्डिंग में राम जी बैठे हुए हैं, उसी के नीचे छोटा सा टीन का एक छपरा, जिसमें हम, आप पूछना गांव के लोगों से, वहीं पर पूड़ी बनाते, वहीं पर रोटी बनाते,
कोई गांव का व्यक्ति या कोई व्यक्ति वहां से भूखा प्यासा निकलता तो उसको मालूम पड़ता कि यहाँ कुछ मिल जाएगा, बैठता, उसको रोटी बनाकर टिक्कड़ बनाकर अपना शिव नाम जपना, गायत्री का अनुष्ठान करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना और उसको खिला देना, पवा देना और उसका चलेगा। क्या था? कुछ नहीं। आज पूरा शहर बस गया, पूरा शहर। क्या था? केवल शिव, केवल शंकर। छोटा सा शिव जी का स्थान, उसके सिवाय कुछ नहीं। बस कंकर शंकर, उसका भजन, उसकी भक्ति और उसका नाम। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने वृंदावन नहीं चुना। कल हमारे चतुर्वेदी कह रहे थे कि वृंदावन नहीं चुना, अयोध्या नहीं चुना, उज्जैन नहीं चुना, आपको यही जगह चुनी जहां पर बिल्कुल एकांत अलग साइड में। हमने कहा हम नहीं चुनते, उसने हमको सीहोर के लिए चुना तो जगह भी तो वही चुनेगा। चुनने वाला वो है, सब बनाने वाला वो है, करने वाला वो है। आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल निमित्त। शरीर मिला है, अच्छा कर्म करिए, शरीर चला जाएगा। लोग याद करें ना करें, पर इतना तो करेंगे कि कुबेरेश्वर धाम में आकर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। उससे ज्यादा कुछ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। इस भूमि पर आने के बाद अगर आपने दिल से एक स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया, बाबा से प्रार्थना करी, 5 कंकर बीन कर पूजन करी, 1 कंकर साथ ले गए, बाबा से विनय कर कर रुद्राक्ष मांगा, ले गए। जो कामना कर कर आए हो, मेरा विश्वास कहता है 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा। इन जजमानों में कई जजमान ऐसे बैठे हैं जो हर साल जजमान बन रहे हैं, प्रति वर्ष। यहां पर भी बनते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में भी बनते हैं, बड़ी कृपा शिव करता, बनते रहते। आए दिन समिति को रोकना पड़ता है इन लोगों को। वो एक माता बेटी है महाराष्ट्र वाली, तो ये इनको अब की बार समिति ने मना किया, नहीं अभी हमारे जजमान बहुत सारे हो गए, तुम्हारे हर बार बन जाती है, हर बार आएंगी और तुरंत करेंगे अगला नाम लिख के रखो, अगला नाम लिख के रखो। एक वो बैठे होंगे मुंबई वाले, कहाँ है बैठे, गए कि हैं? हाँ ये बैठे, ये हर साल नाम लिखा कर चले जाते, अगला फिर लिख दो हमारा, फिर लिख दो हमारा, फिर लिख दो। ये ऐसे कई, ये अम्बाला बीटा वाले बैठे हुए हैं, कई लोग बैठे हैं, ढेर, फिर लिखवा देंगे, फिर लिखवा देंगे। समिति को मना करना पड़ता है, नहीं अभी रुको, अगली कथा में बनना, अभी दूसरे को मौका मिलने दो, फिर अगले को मिलने दो। क्या देता है बाबा? सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं, केवल एक ही काम करता है सीहोर वाला महाराज, तो कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तु। मन करे तो जपो, दिल करे तो भजो, और अगर किसी के कहने में आ जाओ और तुम जल पीना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, बेलपत्र खाना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, मंदिर जाना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, और कथा सुनना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन। हम तो ये शिव नाम लेने के लिए जन्मे हैं और उसका नाम लेते लेते ही परमात्मा की शरणागति प्राप्त करें, यही भजो तो ठीक, ना भजो तो ठीक। तुम्हारा मन करे कि हाँ मैंने शिव पुराण सुनी है, मेरा दिल करता है मंदिर जाना चाहिए, तो जाऊंगा।
फिर किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, ऐसा करने से पाप लगेगा, हम निपट लेंगे। ऊपर जाकर कितना पाप लगेगा देखेंगे। शायद भारत की भूमि पर जितना विरोध किसी पुराण का नहीं हुआ होगा, उतना विरोध शिव महापुराण का हुआ है। जो मिलता है केवल शिव पुराण का, ये ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अरे कुछ भी गलत करा, उसका नाम तो पशुपति नाथ है। एक कुत्ता भी जाता अगर उसे चाट लेता है तो अगला जन्म नहीं पाता है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। एकांत में शंकर जी का ओटला, शंकर जी का मंदिर खाली पड़ा है, उस खाली पड़े मंदिर में कोई नहीं जाता, तो कौन पहुंच गया? कुत्ता। कौन पहुंच गया? गाय। कौन पहुंच गया? पशु पक्षी जानवर जीव सांप बिच्छू सब उस मंदिर के अंदर होंगे, शंकर जी से चिपके रहेंगे, शिवलिंग से चिपके रहेंगे। चीटा शिवलिंग के पास, चीटी शिवलिंग के पास। किसी मंदिर की बड़ी बड़ी मूर्तियों का दर्शन करिए, बड़े बड़े इष्ट भगवान का दर्शन करिए, किसी मंदिर में तुम्हें चीटा चीटी नजर नहीं आएंगे, पर शंकर जी के पास सब चिपके रहेंगे। फूल में इल्ली, वो भी शंकर जी से चिपकी, वो भी चिपकी, और ऐसे चिपकी ऐसा लग रहा है जैसे पूछो मती कि इतने प्रेम से कैसे चिपकी। समझो, जब पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर वायुचर ये सब शिव के करीब में है, क्यों? क्योंकि उसका नाम विश्वनाथ है। वो सारे विश्व के वासियों को, चाहे जो भी जीव है, उसको अपना बना लेता है। लोग कहते हैं पाप लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का जल पीने से पाप नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है अगर कोई शंकर जी का प्रसाद लेकर जा रहा है, उसका मात्र दूर से खड़े होकर भी दर्शन कर लिया जाता है, तो फिर उसके परिवार की 71 पीढ़ियां बैकुंठ चली जाती है, भोगना नहीं पड़ता है। यह शिव पुराण में लिखा है। विद्येश्वर संहिता के अंदर शिव महापुराण में लिखा कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन करने से भी 71 पीढ़ियां तर जाती है, 71 पीढ़ियां। तो फिर शिव तत्व क्या, उसको समझे तो। शिव माता पार्वती जी ने शंकर को अपना गुरु माना, और गुरु का फर्ज है विकारों को हर लेना, कष्टों को हर लेना, तकलीफों को हर लेना। एक कथा आती है, दारूका नाम का एक असुर, आज कथा में भजन नहीं हुआ, भजन थोड़ी देर से लेते हैं, अब कथा चालू हुई है तो थोड़ा विचार। एक दारूका नाम का असुर, ठीक है, नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ ठीक है, दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर। ठीक है, एक दारूका नाम का असुर, उसने ब्रह्मा जी का तप करा, और ब्रह्मा जी से तप कर कर उसने मांगा कि मेरे प्राण नहीं छोड़ा। अच्छा, जितने भी असुर थे ना, ये सोचते थे कि मैं मरूंगा, पर मरना तो पड़ता था। जो दवाई तुम खाते हो, जो टेबलेट तुम खाते हो, बीपी की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे आँख की हो, कमर की हो, घुटना की हो, वो दवाई भी एक दिन एक्सपायर हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? इसलिए लेने से पहले देखना पड़ता है एक्सपायर डेट। हमारे कुबरेश्वर धाम में कई लोग आते हैं कि साहब हमको बिस्कुट बंटवाना है, कोई कहता है साहब हमको पानी बंटवाना है, कोई कहता है साहब हमको ये चीज़ बंटवाना है। हम कहते हैं बंटवाने से पहले तुम जो बिस्कुट भेजोगे उसकी तारीख का फोटो खींचकर भेजो, उसकी एक्सपायर तारीख कब की है।
तो हम धाम पे से बटने देंगे? मालूम पड़े एक्सपायर हो गई, किसी काम की नहीं रही, और तुमने कहा कहाँ दिया हो, तो के धाम पे दिया हो, वहाँ इतने लोग आते हैं, बढ़ जाएगा। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर तो किसी के घर में अगर शादी में बूंदी लड्डू भी ज्यादा बन जाते हैं, और अगर वो देना भी चाहें तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर नहीं लिए जाते हैं। क्यों? यहाँ बाबा का धाम है। जो बाबा को भोग लगेगा, जो बाबा की प्रसादी बनेगी, भले रूखी बने, सूखी बने, खिचड़ी बने, जो मेरा कुबेर भंडारी खाएगा पाएगा, वही उसका शिव भक्त पाएगा। उसके सिवा कुबेर भंडारी जो पाएगा वो पाएगा। तो हमारे यहाँ पहले एक्सपायर तारीख देखी जाती है। लाओ जरा बिस्कुट का पूरा लाओ, देखो उसमें तारीख क्या लिखी है। हमारे यहाँ विनय छोटे भाई वो पूरी एक्सपायर पहले देखे, लाओ जरा बिस्कुट का, फिर एक्सपायर की तारीख निकालेगा। एक्सपायर ये खोखा बेकार हो गया, इसको भट्टी में डाल दो, चूल्हे में डाल दो, सब्जी बन रही है चूल्हे के अंदर डाल, ये किसी काम का। दवाई एक्सपायर हो जाती है, एक दिन तुम्हें जीवित रखने वाली दवाई भी एक्सपायर हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लो, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले शिव नाम गा लो, इससे बढ़कर सुख नहीं। भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। एक दारुक नाम का असुर, एक दारुक था, एक दारुका था। दारुका नाम का असुर ब्रह्मा जी से वर मांगा, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता, देखो भाई मरना तो पड़ेगा, और मेरे जीजा जी और मेरी जीजी जी, मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, ध्यान रखना शरीर मनुष्य का मिला है। कहते हैं इस मानव शरीर को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, और इतना अच्छा कीमती शरीर मिला है। इस कीमती शरीर में खूब मेहनत करो, और खूब मेहनत के साथ में, परिश्रम के साथ में, विश्वास रखकर शिव की आराधना करो। एक ना एक दिन भगवान तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। कीमती है मानव देह, और मानव देह अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना मोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानव का शरीर मिला, बड़ा कीमती है, इसको समझो। मैंने मानव शरीर तुझे हीरा दिया, तू यूं ही गंवाए तो मैं क्या करूं। प्रभु का नाम मैंने तुझे कीमत वाला दिया, तू ना गाए तो मैं क्या करूं। क्या कर सकता, क्या कर सकता। मिलाए शरीर, करो भजन। दारू का नाम का एक असुर हो गया। दारू का नाम का असुर इतना प्रबल था, इतना प्रबल था, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा तेरे को, निश्चित है, कुछ और मांग ले। उसने कहा तो फिर मुझे वर दे दो कि मैं मरूं तो पुरुष से नहीं मरूं, स्त्री से मरूं, एक स्त्री से। अच्छा, असुरों में भी ज्ञान नहीं होता था, ऐसी बात मांगते स्त्री से मरूं। अब उसको कौन समझाए, पुरुष से ज्यादा भारी पड़ती है, कौन समझाए। ये जब अपनी वाली पे आ जाए जुड़क मान के, बोल तो रही जरा, फिर बोल। अब दारू का कह रहा है कि मैं स्त्री से मरूंगा,
ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी को मालूम था तू हल्के में ले रहा है, हल्के में। एक माता जानकी जी, माता जानकी जी, एक माँ जानकी जी लंका में गई। रावण आता था, सीता जी एक घास का तिनका, मात्र एक तिनका माता जानकी जी तोड़कर उस घास के तिनके को माँ जानकी अपने हाथ में ले लेती थी, एक तिनका। और रावण कहता था, ए सीता, जानकी जी से कहता, तिनके को देखती रहती है, मुझे तो देख। रावण का समझ नहीं पाया कि इस घास के तिनके में ऐसा क्या था। रावण को कौन समझाए ये वो घास का तिनका सीता जी हाथ में क्यों लेती है, क्योंकि जब जानकी जी विवाह कर कर आई थी, कौशल्या मैया ने कहा था घर की बहू मीठा भात बनाए, खीर बनाए। जानकी जी ने खीर बनाई, ससुर जी के सामने परोसी। सीता जी उधर गई, खिड़की में से हवा चली, एक तिनका खीर में चला गया। सीता जी ने जो देखा, खीर में तिनका पड़ा है। ससुर जी खाएंगे, दशरथ जी कहेंगे कि बहू ने कचरे की खीर दे दी, क्या करूं। खिड़की में से सीता जी ने पल्लू लिया और उस खीर में देखा। जैसे ही खीर में देखना चालू करा, खीर में जो तिनका पड़ा था घास का, वो वहीं पर जल के भस्म हो गया। दशरथ जी ने देख लिया, सीता जी ने खीर में पड़े हुए तिनके को जलाकर भस्म कर दिया मात्र देखने से। दशरथ जी ने बहू की मुंह दिखाई का समय था, बेटी को क्या दूं, तूने मुझे मीठी खीर खिलाई है। बेटा, ससुर का फर्ज है, पहली बार अगर खीर खावे, मीठा भात खावे तो कुछ देना चाहिए। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, तुझसे लूंगा। पिताजी बोलो क्या चाहिए। सीता, वचन चाहिए। क्या वचन। जैसा तूने आज इस तिनके को देखा, ऐसा घूर कर किसी को मत देखना, किसी को मत। जब जब रावण आता था, सीता जी तिनका ले लेती थी, इसी के चक्कर में बचा है, नहीं तो अभी तक तो निपटा देती तेरे को। 1 मिनट नहीं लगता, बस घूर के देखती और तू निपट जाता। आज भी मेरी जीजियों में वो बल है। जब बेटियां कहती है ना कि उसने मेरे को घूर कर देखा, अगर जीजियों में इतना दमदारी है, एक बार अगर घूर कर देख ले तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हें कोई घूर कर देख ले। बस कोई घूर कर देखा और तूने दमदारी से आंखें नीचे। नहीं तो वीर शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई को देखा है, अहिल्याबाई को देखा है, झांसी की रानी को देखा है। अभी थोड़ी देर में मुझे देख लेगा तो वो बेचारा, नहीं जीजी में तो आपसे कुछ नहीं किया। नेत्र में इतना बल है, देखो कथा। दारू का कह रहा है कि मुझे वर दो, मैं स्त्री से मरूंगा, स्त्री से, नारी से। ओहो, ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, तू हल्के में ले रहा, मैं स्त्री के हाथ से। ठीक है, तथास्तु, दे दिया वर, तथास्तु। समय आया, बहुत उत्पात मचाया दारूका ने, इतना उत्पात मचाया कि देवता घबराकर शिव जी के पास आ गए। और भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे। पुकारना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो शिव जी की आराधना करी बाबा नेत्र खोल कर पूछे क्या बात है, क्या हो गया, क्या चाहते हो? देवता कहने लगे कि वो दारूका नाम का असुर परेशान कर रहा है और उसको मारने के लिए स्त्री चाहिए, नारी ही मार सकती है, बस इतनी सी बात। हाँ, तो कौन मारेगा? लक्ष्मी जी से बोल दो, ना ना ना। ब्रह्माणी, ना ना ना। फिर कौन मारेगा? पार्वती। तो कहा पार्वती जी तो कभी इतनी बात भी नहीं करती, एकदम मौन रहती है, चुप रहती है, शांत रहती है। और फिर निवेदन है, जो ज़्यादा शांत रहता है, मौन रहता है, चुप रहता है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो है शांत, है मौन, चुप, पर फिर कभी 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 तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मार करके सिंह सवारी। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओ वाली, दुखियों के दुख डेली बार। फिर अपने वाले पे शांत है। अरे ये पार्वती तो बहुत मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, शांत रहती हैं, ये क्रोध नहीं कर सकती, इनको नहीं आता। पार्वती मैया का नाम आया, शिव जी ने मना करा। शंकर भगवान जानते थे पार्वती जी का स्वभाव, क्योंकि ये महागौरी है, मां शीतला है, शांत का स्वरूप। पर बाबा से विनती करी तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम चाहते हो दारूका मरे, तैयारी करो दारूका के मरने की। मरेगा, सब देखेंगे। शिव जी ने जो विष पिया था, कंठ में विष गया था, पार्वती जी ने नीचे नहीं उतरने दिया था, कंठ में बैठकर पार्वती जी ने विष को रोक लिया था। अंदर नहीं उतरने दूंगी, मेरा पति विष पिए, अंदर नहीं उतरने दूंगी। पार्वती जी ने विष को कंठ में बैठकर रोक लिया। अब शिवजी को लगता था हमेशा कि ये कब तक बैठी रहेगी, इसको निकालना तो पड़ेगा, एक बार प्रकट तो करना पड़ेगा। हर हर। और भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे विश्वनाथ भगवान ने, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे महाकाल राजा ने पार्वती जी को निमंत्रण दिया। पार्वती कब तक कंठ में बैठी रहेगी, विष है, जहर है, तुझे भी तकलीफ होगी, बाहर निकल, प्रकट हो। निकलती नहीं, मां आती नहीं, आई। तब माता पार्वती जी के लिए शिव जी ने कहा, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मार के सिंह सवारी। तब मां से कहा, तेरे भक्त दुखी हैं, तकलीफ में है, तेरी औलाद, तेरी संतान कष्ट में है। मां का हृदय पसीज गया, पसीज गया। मेरा बेटा दुखी है, मेरी बेटियां दुखी है। और जैसे ही सुना, पार्वती जी प्रकट। उस समय पर मां पार्वती पार्वती नहीं थी, पार्वती माता नहीं थी। विष का तपन पार्वती जी के शरीर में समा गया था, उनका शरीर नीला पड़ गया था, पूरा काला दिखने लगा था, भयंकर आंखें हो गई थी, बाल खुल चुके थे, शरीर पूरा काला। जैसे ही प्रकट हुई, शिवजी के मुख से निकल गया काली, कालका, महाकाली। जो देखा, भयंकर रूप देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव भी थकित रह गए, बैठे थे खड़े हो गए।
कालका का रूप, काली का रूप। पार्वती जी ने कालका बनकर, काली बनकर पूछा, बोलो विश्वनाथ, इसका संहार करना है। काली चली। एक दारू का है, राक्षस असुर है, परेशान, सबको कर मार दे। कालका गई। एक तो विष की तपन, ऊपर से शिव की शक्ति, तीसरा शिव जी ने कह दिया काली, हमेशा कहते थे गोरी, आज कह दिया काली। इसीलिए निवेदन है, पत्नी श्रृंगार करे ना तो पति को चाहिए कि उसके तैयार होते समय उसके कक्ष में बिल्कुल ना जाए। तू हो ले तैयार। पति तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठे, हारन बजाए, चल टाइम हो गया, चल चल, और ज्यादा भी हारन मत बजाए, बना तुझे मंदिर का घंटा समझ के बजा दे। कभी कभी ज्यादा हारन और बोले चल चल तो भी नहीं जाना, ले चल तू चले जा, नहीं जाना मेरे को, तुम चले जाओ, मैं बाद में जाऊंगी, नहीं जाना, जा। फिर बेचारा पति कह रहा है, हरि अम्बे, अरे तू चल, मैं तुझे नहीं, अब तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, नहीं जाना। बुलाया ऑटो, बैठ गई ऑटो में और चली गई, नहीं जाना तेरे साथ, जा, बहुत जल्दी है ना तुमको। अब बेचारा पति पहुंचा शादी में, ये भी पहुंच गई शादी में, और पति मुस्कुरा कर बात कर रहा था और देवी उसको आंखें फाड़। और अब आते समय पति ने पूछा भी नहीं कि चलेगी क्या, तो क्या तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? क्योंकि उसको बदला लेना। अब गाड़ी में बैठ गई और बैठते से सब मालूम है मुझको, तुम्हारी अकल सब देखी मैं, तुमको देख रही थी पूरी शादी में, कितना आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, कितने हंस हंस के बात कर रहे थे, बस मेरे लिए ही तुम्हारा मुंह गेंदा फूल हो जाता, बाकी के सबके लिए गुलाब का फूल। बोलती 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 कब नमक चुराया आ गया, बोलते बोलते कब अपना घर आ गया। एक तो असुर का संहार, विष के कारण प्रागट, दूसरा शिव ने कह दिया काली, टूट पड़ी भवानी और गई, दारुका का संहार कर कर आ गई। मार तो दिया असुर दारुका को, पर क्रोध शांत नहीं होता। देवता अपना अपना धाम छोड़कर भाग गए, सब अपना अपना धाम छोड़कर गए। कहां कौन संभालेगा? शिवजी ने देखा ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, भगवान विष्णु घबरा रहे हैं, माता का क्रोध तीव्र है, क्रोध कौन संभालेगा? शंकर भगवान ने सोचा अब क्या करूं। तब शिवजी के स्मरण में आया, माँ सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चे से करती है, अगर कोई बच्चे का रूप सामने आ जाएगा तो इसका क्रोध शांत हो जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा भगवान शिव जी ने, मां काली को काशी में लेकर आओ, दारू को मारकर दारुका को काशी की ओर मां जगत जननी जगदम्बा चल पड़ी। जहां पांव रखती थी वो भूमि नीचे दब जाती थी, जहां चलती भयंकर गर्जना होता चलती। काशी में पहुंच गई। जो काशी में पहुंची, महाशमशान में, शमशान के नजदीक में शंकर जी ने एक बच्चे का रूप ले लिया और किलकारी भर भर कर रोना चालू कर दिया। शंकर भगवान ने बच्चे का रूप लिया, बालक का रूप लेकर शिवजी ने रोना चालू करा। लिंग पुराण का 106 नंबर का अध्याय कहता है, भगवान शंकर किलकारी भरकर रो रहे थे, रो रहे हैं।
मेरे शिव छोटे से बच्चे का रूप धरकर रोने लगे। पार्वती मैया जैसे ही काशी में भ्रमण करती शमशान में पहुंची, पांव रखते से ही बच्चे का और दृष्टि गई, और जो मां काली ने बच्चे को देखा, चीख कर आवाज लगाई, किस नारी की संतान है यह बालक? रो रहा है, कोई आता नहीं है। मां का वात्सल्यता झलक गया, बच्चे को गोदी में उठाया, भूखा लगता है। मां ने अपने स्तनों का पान कराना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही माता ने स्तनों का पान कराया, शिव जी ने माता के क्रोध को दूध के रूप में खींच लिया, और शंकर भगवान ने दूध के रूप में जैसे ही क्रोध को खींचा, वो क्रोध खींचते से ही शंकर भगवान के 52 खंड हो गए। वो रुद्र के, भगवान शंकर के जैसे क्रोध को खींचा, खींचते से ही उस क्रोध को, उस काल को खींचते से ही 12 खंड हो गए। ऐसे 12 खंड, 12 भैरव, 52 खंड हो गए। वो 52 भैरव के रूप में आज भी काशी में विराजमान है। शिव जी ने पार्वती माता के क्रोध को दूध के रूप में खींच लिया था, क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। इसलिए क्रोध शिव जी के रूप में प्रकट हो गया, क्षेत्रपाल काल भैरव के रूप में। शिव शिव है। शंकर भगवान को माता पार्वती ने गुरु तत्व में लिया है, तो गुरु अपने शिष्य का क्रोध भी खींचता है, गुरु अपने शिष्य का दुख भी खींचता है। गुरु कहता नहीं है कि मैं तुम्हारे को क्या करूंगा क्या ना करूंगा, बस गुरु के सामने जाकर खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ विनय कर लिया, प्रणाम कर लिया, गुरु की दृष्टि पड़ गई, बहुत है। बोलना भी नहीं कि मेरे को तकलीफ है, बस देख लिया उसने। देखता ही जब है जब दुख को मिटाना होता, नहीं तो देखता ही नहीं है गुरु किसी को, देखेगा ही नहीं। कहीं कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। एक हृदय से पुकारो। हेलो 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 हेलो।